द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरी डेव्स। इस शॉर्ट स्टोरी को आर्थर कैनॉन डायल के द्वारा लिखा गया है। द एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब है रोमांस से है। यहाँ पर रोमांस। द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरी डेव्स, थ्री गैरी डेव्स का रोमांस। गैरी डेव जो कि एक सरनेम है। तीन गैरी डेव्स का रोमांस। इस शॉर्ट स्टोरी को आर्थर कैनॉन डायल के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म है 1859 में हुआ और डेथ है जो कि 1930 में हुई थी। आर्थर कैनॉन डायल जो कि और डिटेक्टिव स्टोरीज के लिए फेमस हैं। डिटेक्टिव और स्टोरीज के लिए और फेमस हैं। इनके बाद हम देखते हैं कि ये द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरी डेव्स, इस शॉर्ट स्टोरी को और लिखा गया था जून 1902 और ये पब्लिश कब हुई थी आपको ध्यान रखना है, 1924 में और पब्लिश हुई थी ये शॉर्ट स्टोरी। द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरी डेव्स, इसमें हम देखते हैं जो करेक्टर्स हैं, इनमें देखो शार्लॉक होम्स और वॉटसन, और ये टू गैरी डेव्स हैं। एक तो है और जॉन गैरी डेव और सेकंड है नाथन गैरी डेव्स। कौन है? नाथन गैरी डेव। नाथन गैरी डेव है। इस शॉर्ट स्टोरी को और इस शॉर्ट स्टोरी का जो लोकेशन है, देखो जून 1902 में लिखी गई। प्लेस कहाँ है? लंदन है। और ये इसकी लोकेशन है। द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरी डेव्स, इस शॉर्ट स्टोरी को और जो नरेट करता है, जो सुनाता है, वो है वॉटसन। वॉटसन जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है। आपको ध्यान रखना है, फिक्शनल काल्पनिक पात्र है, जो कि शार्लॉक होम्स का फ्रेंड है, असिस्टेंट है और कंपेनियन है वो। तो हम देखते हैं कि जो वो डॉक्टर वॉटसन है, जो कि इस कहानी को नरेट करता है, जो कि शार्लॉक होम्स का असिस्टेंट है, फ्रेंड है और कंपेनियन है, और इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य पात्र है। हमेशा अपने आप को आई कहकर संबोधित करता है। जितने भी शार्लॉक होम्स के जो केसेज हैं, उनको डॉक्टर वॉटसन ही सॉल्व करता है, लेकिन क्रेडिट है शार्लॉक होम्स को जाता है। इसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर वॉटसन और शार्लॉक होम्स, ये दोनों ही, जो शार्लॉक होम्स है जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव है। कौन है? प्राइवेट डिटेक्टिव है। और डॉक्टर वॉटसन है जो कि फ्रेंड है, असिस्टेंट है, कंपेनियन है शार्लॉक होम्स का। और
ये दोनों ही और कहाँ रहते हैं? लंदन में 221B वैकर स्ट्रीट में रहते हैं। आपको ध्यान रखना है, लंदन में 2212221V वैकर स्ट्रीट लंदन में रहते हैं। और एक प्राइवेट और मकान में रहते हैं, और जिसकी मालिकिन है वो आपको ध्यान रखना है मिसिज और हडसन है। इसकी जो मालिकिन है वो मिसिज हडसन है। इस शॉर्ट स्टोरी को जैसा कि और यहाँ पर वॉटसन सुनाता है कि शार्लॉक होम्स को एक लेटर रिसीव होता है। जैसा कि शार्लॉक होम्स है उसको एक लेटर रिसीव होता है, और वो लेटर है किसके यहाँ से रिसीव हुआ? शार्लॉक होम्स को नाथन गैरी डेव्स के यहाँ से रिसीव हुआ। शार्लॉक होम्स को एक लेटर रिसीव हुआ, और ये लेटर है नाथन गैरी डेव्स के यहाँ से रिसीव हुआ। नाथन गैरी डेव्स जो कि लंदन में 136 लिटिल राइडर स्ट्रीट में रहता है। 136 लिटिल राइडर स्ट्रीट में रहता है। और हम देखते हैं कलेक्टर है, अर्थात है जो पुरानी वस्तुएं होती हैं, एंशिएंट थिंग्स हैं, उनको कलेक्ट करके रख रखा है। एक तरीके से उसने इन सभी प्राचीन वस्तुओं को एक म्यूजियम के रूप में रख रखा है। और उस लेटर में नाथन गैरी डेव्स लिखता है कि उसे एक अनदर पर्सन की तलाश है। ही इज लुकिंग फॉर अनदर मैन विद हिज यूजुअल सरनेम, कि उसे एक दूसरे व्यक्ति की तलाश है और जिसका सरनेम है वो क्या होना चाहिए? गैरी डेव होना चाहिए। इसके नाथन गैरी डेव्स के बारे में थोड़ा बहुत और हम देखते हैं कि नाथन गैरी डेव है वो हम देखते हैं 60 इयर्स का है। आपको ध्यान रखना है कि नाथन गैरी डेव है 60 ईयर का है। आप देख रहे हो इसके बाद है कि वो कैसा है? ब्लैड है एक तरीके से, सिर में बाल नहीं है इसके। टोल व्यक्ति है, कैसा है? टोल है। और एक तरीके स्पेक्टल्स लगाता है ये, और एक तरीके से एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक मतलब सनकी व्यक्ति है, और बिजी इन हिज वर्क, और हमेशा ही अपने कार्य में व्यस्त रहता है। नाथन गैरी डेव्स है जो कि लंदन से बिलोंग करता है। इस बात का पता जॉन गैरी डेव्स को पता चल जाता है। जॉन गैरी डेव है वो शार्लॉक होम्स के पास आता है, और शार्लॉक होम्स के पास आता है और वो उससे कहता है कि आपको मुझे मेरी तलाश करनी चाहिए, कि उसे एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसका सरनेम है, लास्ट नेम है और गैरी डेव हो। और वो कहता है कि वो अमेरिका से बिलोंग करता है, और अमेरिका में एक स्टेट है और कंसास। अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम है और कंसास है, और वहाँ से बिलोंग करता है। उसका पेशा क्या है? लॉयर है। और वो कहता है कि प्रेजेंट में है और लंदन में रहता है। इसके बाद है कि लेकिन एक्चुअल जो ये
थ्री गैरी डेव्स की जो स्टोरी है ये केवल यहाँ पर फेक है। ये बिल्कुल ही वो कहानी सुनाता है, वो बतलाता है कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेव इसका कोई रिलेटिव नहीं है। किसका? अलेक्जेंडर जो हैमिल्टन है इसका कोई रिलेटिव नहीं है और अमेरिका में कंसास में रहता है, जो कि मिलेनियर है, लखपति है, इसकी प्रॉपर्टी है और वो कितनी है? 15 मिलियन की है। और इसका कोई नज़दीक का रिश्तेदार नहीं होने के कारण कोई और इसका उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण इसने अपनी वसीयत में लिखा है कि उसकी प्रॉपर्टी को गैरी डेव्स के बीच में और डिवाइड किया जाए और थ्री गैरी डेव्स, तीन गैरी डेव जो जिनका सरनेम है उनके बीच में डिवाइड किया जाए और यदि उन्हें थर्ड गैरी डेव मिल जाता है तो वो भी प्रॉपर्टी का हकदार होगा। 5 मिलियन है, तीनों के डिवाइड में आ जाएगी। वास्तव में जो ये जॉन गैरी डेव है जो कि अमेरिकन है, वास्तव में ये किलर इवांस है, एक तरीके से हत्यारा है। ये जेम्स विंटर के नाम से भी जाना जाता है, मोर क्रॉफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले और उस पर हत्या के काफ़ी हैं केसेस चल रहे थे और वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि वो शार्लॉक होम्स है और उसके पास है आता है और ये मनगढ़ंत कहानी है और सुनाता है ताकि जनता का ध्यान है और उसकी तरफ नहीं जाए। अब इसके बाद है कि यहाँ पर है शार्लॉक होम है, टेलीफोन इन्वेंट्री है। टेलीफोन देखो आज के समान गूगल जैसी व्यवस्था नहीं थी और जो टेलीफोन जो कि डिक्शनरी है उसमें तलाश की जाती है, वहाँ पर जॉन गैरी डेव से एक नाम का एक व्यक्ति मिल जाता है। लेकिन जब ये जॉन गैरी डेव नाथन गैरी डेव ने मिल जाता है, नाथन गैरी डेव नाम से एक व्यक्ति मिल जाता है और जब शार्लॉक होम्स और वॉटसन हैं जो नाथन गैरी डेव के यहाँ पर जाते हैं तो उसका जो जैसा कि जो घर था एक म्यूजियम जैसा था। यहाँ पर क्या होता है कि जो जॉन गैरी डेव है उसने उसके घर के और नीचे और एक प्रिंटिंग मशीन जो कि फेक करेंसी और बनाने की एक प्रिंटिंग और मशीन थी और उसको रख रखा था। एक प्रेस वरी नाम का व्यक्ति था, उससे बिलोंग करती थी ये प्रिंटिंग मशीन। कौन था? प्रेस वरी और होम जॉन गैरी डेव है एलेक और जिसका उपनाम क्या था? जेम्स विंटर था। देखो जॉन गैरी डेव्स को हम इन तीनों नामों से जानते हैं। कौन कौन से इन तीनों नामों से? किलर इवांस, जेम्स विंटर और मोर स्क्रॉफ्ट के नाम से जानते हैं। और वो जैसा कि और वहाँ पर काफ़ी वो हत्यारा था और इसीलिए किसी का ध्यान है उस पर नहीं जाए और उसने एक प्लान बनाया अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेव इस शॉर्ट स्टोरी का। जब इस बात का पता है शार्लॉक होम्स और वॉटसन को पता चल जाता है तो वह उन पर अटैक भी करता है। लेकिन हम देखते हैं
कि और लेकिन जहाँ पर वॉटसन है उसके पैर पर गोली लगती है और शार्लॉक होम्स है उसको पकड़ लेता है और उसे और पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। प्रेसबरी की बात चल रही थी, जो कि एक टेनेंट था जो कि नाथन गैरी डेब्स के रूम में रहता था और जो फेक करेंसी की नोट्स की जो प्रेस थी उसको चलाया करता था। इस बात का पता किसको था? और आपको पता है कि जॉन गैरी डेब्स को था।